दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 46% डीए से जुड़ी इस समय की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक कॉमन समस्या है कि केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित 46% डीएडीआर का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि इस समय नीचे से ऊपर तक डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। इसलिए कर्मचारियों के द्वारा अब मांग भी तेज कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको दोनों राज्यों के डीएडीआर अपडेट को दो अलग अलग पार्ट में बताना चाहूंगा ताकि आप दोनों राज्यों के अपडेट को बारी बारी से अच्छे से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर के इस समय के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर अभी स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर डीएडीआर को लेकर बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ तो आईएएस अधिकारियों को बकायदा देय तिथि से यानी कि 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 46% डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 26 जनवरी 2024 को इधर बिजली कंपनी के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए भी देय तिथि से एरिया सहित 46% डीएडीआर का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स ऐसे हैं जो दिन रात डीएडीआर वृद्धि की आस में बैठे हुए हैं। इसको लेकर कर्मचारी संगठन भी लगातार कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप कर एरिया सहित डीएडीआर वृद्धि आदेश जारी करने की मांग रखी गई। इसके बाद दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर एक खबर यह भी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र को बनाया गया था, जिसमें कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित डीए और सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देने सहित और भी कर्मचारियों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। उन्होंने यानी कि विजय बघेल जी ने, जो कि खुद दुर्ग लोकसभा सीट के बीजेपी के लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बीजेपी का जबरदस्त समर्थन किया है, जिसके बदौलत बीजेपी ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इसलिए हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए डीए, वेतन विसंगति सहित और भी कई मुद्दों पर जो वादा किया था, उन वादों को अब पूरा करने की बारी है। इसलिए इन्होंने सीएम को पत्र लिखकर कर्मचारियों के लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बाद अब हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के डीएडीआर से जुड़ी इस समय के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय डीएडीआर के मुद्दे पर जो हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, सेम वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है। दोस्तों अभी एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी मात्र 42% के दर से डीएडीआर दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के द्वारा देय तिथि से 46% डीएडीआर की मांग वो लोग कर रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में तो अब कर्मचारियों का सब्र टूट रहा है। इसलिए अब एमपी के कर्मचारी संगठनों ने मोहन सरकार को साफ साफ शब्दों में चेताया है कि अगर 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश में एरिया सहित 46% डीएडीआर का ऐलान नहीं किया गया, आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद एमपी में एक उग्र प्रदर्शन होना तय है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 दिन पहले पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर के नेतृत्व में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मध्य प्रदेश के वित्त सचिव मनीष सिंह सर से मुलाकात करके पेंशनर्स के लिए जल्द से जल्द एरिया सहित 46% महंगाई राहत आदेश जारी करने की मांग रखी थी और भी 2-3 मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद दोस्तों इस बीच अब मध्य प्रदेश के डीएडीआर मुद्दे पर विपक्ष का भी जबरदस्त समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। विपक्ष भी अब सामने आ चुका है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ साहब ने ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट करके मोहन सरकार को जमकर लताड़ा है। दोस्तों कमलनाथ साहब ने अपने ट्वीट में लिखते हैं कि या अपने पोस्ट में कि मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। इसके लिए भाजपा सरकार को अच्छी तरह से पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए यह पाखंड किया था।
अब जब भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने के बजाय वह कर्मचारियों को उनका अधिकार दें और 40% महंगाई राहत देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां के कर्मचारियों और पेंशनर्स नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर वित्त विभाग ने 2 बार DADR प्रस्ताव तैयार करके फाइल को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया था, लेकिन सीएम मोहन यादव जी ने दोनों बार फाइल को वापस रिटर्न वित्त विभाग भेज दिया है। यानी कि मोहन सरकार के अभी DADR देने की इच्छा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों MP के कर्मचारियों पेंशनर्स परसों 31 जनवरी 2024 को जो मोहन सरकार के कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस कैबिनेट बैठक में सरकार DADR को लेकर कोई निर्णय ले ले, क्योंकि सरकार को पहले से ही आंदोलन की चेतावनी दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी DADR को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद अब MP के कर्मचारियों और पेंशनर्स में घोर निराशा व आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की 28 जनवरी 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 6 फरवरी को पेंशनर्स का भी एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर होने वाला है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा सागर की आज 2 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे संकट मोचन हनुमान मंदिर पुरानी कलेक्ट्रेट परिषद सागर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। कयास लगाया जा रहा है कि आज की बैठक में भी प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों को एक बात विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपनी रणनीति को बनानी होगी। देखिए दोस्तों, अभी फरवरी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मुख्य बजट 2024-25 पेश होने वाला है, जो कि बजट सत्र पूरा फरवरी माह तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में तो बाकायदा 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। इस बीच अगर दोनों राज्यों से 40% DADR आदेश जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी खबर होगी, नहीं तो फिर 10 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारतवर्ष में फिर से आचार संहिता भी लागू हो सकती है। और आचार संहिता में इस बार न तो निर्वाचन आयोग अनुमति देगा और न ही दोनों राज्यों से DADR आदेश जारी होगा। इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। इसके बाद आचार संहिता सीधा जून के लास्ट में समाप्त होगा। तब तक इधर केंद्र का 50% DADR हो गया होगा, क्योंकि अभी फरवरी लास्ट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का फिर से 4% DADR बढ़ना तय है। इसलिए दोस्तों आचार संहिता लगने से पहले अगर CG और MP में कम से कम 40% DADR भी अभी मिल जाता है तो दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। अगर अभी नहीं मिला तो आगे भगवान ही मालिक है। इसलिए जो प्रयास करना है अभी उचित समय है, अभी ही करना है, बाकी कहीं बाद में जो है वो मौका हाथ से ना चली जाए और फिर से दोनों राज्य सरकार एरियस राशि को ना डकार जाए, ये चिंतन का विषय है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के 40% DADR से जुड़ी इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।